आज हम बात करने वाले हैं जंक फूड और मेंटल हेल्थ के रिलेशन के बारे में। क्या आप जानते हैं कि जंक फूड कंज्यूम करने से आपकी मेंटल हेल्थ को नेगेटिव इम्पैक्ट होता है? तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा होता है। जंक फूड के अंदर हाई अमाउंट ऑफ शुगर्स, अनहेल्दी फैट्स और सॉल्ट्स होता है और जंक फूड लो इन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होता है जिसके कारण से हमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट जैसे कि बी कॉम्प्लेक्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और एसेंशियल मिनरल्स लाइक मैग्नीशियम नहीं मिलते हैं। जब हम जंक फूड यूज़ करते हैं तो सबसे पहले डोपामिन स्पाइक होता है जिसके कारण से इनिशियली तो काफ़ी मज़ा आता है। जैसे ही वो शुगर रश कम हो जाता है वैसे ही इरिटेबिलिटी, गुस्सा आना और चिड़चिड़ापन जैसे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। सेकेंड, जब हम बार बार जंक फूड इस्तेमाल करते हैं तो उसके कारण से रिपीटेटिव डोपामिन स्पाइक होता है और वो एक नशीले पदार्थ के जैसा काम करता है। जब हम जंक फूड को छोड़ने की बात करते हैं तब हमें क्रेविंग और विड्रॉल सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। जंक फूड के अंदर इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कम होने के कारण से ब्रेन केमिस्ट्री को सपोर्ट नहीं मिलता और वो हमें डिप्रेशन और एंजाइटी के मोर प्रोन बना देता है। फोर्थ, कई सारे बिवरेजेस जिसके अंदर हाई अमाउंट ऑफ कैफीन होता है जिसके कारण से कैफीन एडिक्शन और इंसोम्निया जैसी बीमारियां भी हो सकती है। इसको कंट्रोल या रोके कैसे? तो सबसे पहले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का यूज़ ज़्यादा करें। जो फूड जिसके अंदर हाई अमाउंट ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें, जैसे फ्लॉक्स सीड्स एंड वॉलनट्स। प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करने से हमारे गट हेल्थ को सपोर्ट मिलता है और वो इसेंशियली हमारी ब्रेन केमिस्ट्री को पॉजिटिवली रेगुलेट करते हैं जिसके कारण से डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे सिम्टम्स काफ़ी कम होते हैं। थैंक यू।